चलिए आज हम लोग एक्रोमेटिक लेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा लेंस है जो कि जिसमें होते हैं दो लेंस एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि उसमें किसी भी तरीके का क्रोमेटिक एब्रेशन ना हो, ठीक है, यानी कि फोकस जो है लेंस का वो कंप्लीट हो, ब्लर ना हो। इस तरीके के लेंस को बोलते हैं एक्रोमेटिक लेंस, वेयर देयर इज़ a combination of two lens for which there is no chromatic aberration called achromatic lens। अब कंडीशंस क्या है एक्रोमेटिज्म के, और दो लेंसेज जो पास में रखे हुए हैं प्लेस्ड इन कांटेक्ट। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है एक कॉन्वेक्स लेंस है। जो कॉनकेव लेंस है वो फ्लिंट ग्लास है और जो कॉन्वेक्स है वो है क्राउन। इसका जो फ्लिंट ग्लास है इसका इस लेंस का जो है फोकल लेंथ क्या है एफ वी डैश वॉयलेट कलर के लिए, और एफ आर डैश रेड कलर के लिए, और एफ डैश इसका मीन फोकल लेंथ है। इसी तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट म्यू वी डैश म्यू आर डैश एंड म्यू डैश। सिमिलरली फॉर क्राउन ग्लास के लिए वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ एफ वी, रेड कलर का एफ आर, और एफ जो है इसका मीन फोकल लेंथ है। इसी तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम नॉर्मल जनरल फोकल लेंथ के इक्वेशन हम जानते हैं 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये वॉलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस 1, और हम जानते हैं 1/f इक्वल दिस। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम एफ वी डैश का एक्सप्रेशन रखेंगे। तो म्यू वी की जगह म्यू डैश वी डैश हो जाएगा, म्यू की जगह म्यू डैश हो जाएगा, और एफ़ की जगह एफ डैश हो जाएगा। इसी तरीके से एफ आर और एफ आर डैश का एक्सप्रेशन रखने पे हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब क्योंकि ये जो यहाँ पे हम ये लेंस देख सकते हैं ये दोनों ज्वाइंट है, तो दोनों ज्वाइंट का कंबाइन रेड रे के लिए क्या फोकल लेंथ होगा और वॉयलेट रे के लिए क्या फोकल लेंथ होगा, उसको हम एफ वी और एफ आर से डिनोट करेंगे। यानी एफ वी जो है वो इसके और इसके, यानी ये वी और वी डैश दोनों के सम के बराबर होगा, और एफ आर जो है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो हमने लिखा है इसलिए लेट एफ वी एंड एफ आर बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द डबलेट वॉयलेट एंड रेड रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम अब इसको रखते हैं एफ 1/f इक्वल्स 1/f प्लस 1/f डैश। तो इक्वेशन 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वायलेट रे के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर इतने के बाद अगर हमको एक्रोमेटिक का कंडीशन चाहिए तो एफ वी और एफ आर दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ना, जैसे कि हमने देखा था क्रोमेटिक एब्रेशन के दौरान कि जो ये लेंस है, ठीक है, इस पे जब किसी ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट से इमेज बनता है तो आर के लिए वॉयलेट के लिए अलग फोकस होता था और आर के लिए रेड रे के लिए अलग फोकस होता था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो कोई भी एब्रेशन नहीं होगा, है ना, यानी किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन ज़ीरो हो जाएगा अगर एफ वी एफ आर के बराबर हो जाता है। यही एक क्रोमेटिज्म का ये यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन है। तो हम पिछले इक्वेशन से एफ वी की वैल्यू और एफ आर की वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 1/f और ये 1/f है, इन दोनों को इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए डिस्पर्सिव पावर इक्वल होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ओके, इसी तरह ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश, ये ओमेगा, तो ये आ गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि ये ओमेगा डैश और ओमेगा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे निगेटिव एफ होगा। इसका मतलब कि अगर एक लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होता है तो दूसरा लेंस कॉनकेव होगा, ठीक है।